Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है। तो वो राज्य है असम। असम में अभी रिसेंटली एक बीमारी फैली है जिसका नाम है स्वाइन बुखार, क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 1300 सूअर यानी कि पिग की डेथ हो गई है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोम दिवस और हर बार मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो इस साल इसको नहीं मनाया गया कोविड-19 की वजह से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो राज्य है कर्नाटका, बिहार, त्रिपुरा। और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर देवानंद कुंवर, और ये भूतपूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के। बिहार, त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फॉर्मा लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा केस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति खांसी, जुकाम, बुखार के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई लेने जा रहा है तो वहाँ पर कोविड फॉर्मा लॉन्च किया गया है जो ऐसे लोगों पर निगरानी रखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो और मे बी वो कोरोना पॉजिटिव हो। इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फॉर्मा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है तो वो व्यक्ति हैं संजय कोठारी। फिर बात आती है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया तो वो देश है पाकिस्तान। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में कम्प्लीटली हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अकॉर्डिंग कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? तो ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। चलिए अब जरा कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं कि बिहार के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के नेता देवानंद कुंवर का निधन हो गया है। तो आइए देखते हैं कि देवानंद कुंवर के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, बिहार, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 25 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। इनकी एज है 86 ईयर। वे कुशल राजनेता, विधिवेत्ता, शिक्षाविद और प्रशासक थे। उनके निधन से सामाजिक राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है और बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं जिनका नाम है फागू चौहान। इन्होंने भी इनके निधन पर शोक बताया है। इसके अलावा देवानंद कुंवर 29 जून 2019 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। तो ये 2009 से 2013 तक बिहार के राज्यपाल थे। इसके बाद 2013 से 2014 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल रहे और दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 में इन्होंने बंगाल के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला था। वे साल 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा इन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई थी। फिर अगला प्रश्न है कि कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर किसी की कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो कई जगह ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो उनके घर वाले हैं या जो आसपास के लोग हैं वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का कोरोना से निधन होता है तो उस मृतक का अंतिम संस्कार करने का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसे 3 साल की सज़ा हो जाएगी। तो पूरा मैटर क्या है ये देख लिया जाए। 26 अप्रैल 2020 को तमिलनाडु सरकार ने
कोविड-19 के संक्रमण के कारण मरने वालों का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करने का विरोध करने वाले लोगों के लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान कर दिया है। इस अध्यादेश के अनुसार कोरोना से मरने वालों के गरिमापूर्ण दफन दाह संस्कार का विरोध करने वाले अथवा इस तरह के प्रयास करने वाले लोगों को तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून, ये इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून 1939 के तहत आरोपी माना जाएगा। उन्हें 1 से 3 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा इन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अमित खरे केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के सचिव बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2020 को शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए। उन्होंने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव बनाया था। वहीं स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का विस्तार दे दिया गया है। इसके साथ ही पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का विभाग प्रभार दिया गया है। अगर बात करें अमित खरे की, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरोना वायरस की वजह से समाचार माध्यम, टीवी, प्रिंट, विज्ञापन, फिल्म के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दिया गया है। वे इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नेतृत्व भी कर चुके हैं और इस पर ये जो पद ग्रहण कर रहे हैं वो रवि मित्तल, यानी इसके पहले अमित खरे से पहले रवि मित्तल इस जगह पर थे। एक अच्छी न्यूज़ है लखनऊ से कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का जिन पेशेंट पर प्रयोग किया गया, ट्रायल किया गया, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी ये शुरू हो गया है। तो लखनऊ का जो KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 25 अप्रैल 2020 से प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से ठीक हो गए 2 व्यक्तियों के ब्लड से प्लाज्मा निकाला गया। ये मरीज़ कोरोना संक्रमण से निजात पाकर 28 दिन पहले ही घर वापस चले गए थे। इन दोनों लोगों का प्लाज्मा लेकर रिजर्व में रख लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ 26 अप्रैल 2020 को सुबह बैठक में कहा था कि कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने का विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो प्लाज्मा है ये ब्लड का एक पार्ट होता है और जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है उसके शरीर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, इसी एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा के थ्रू कोरोना नेगेटिव पेशेंट की बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसके शरीर में भी इस प्रकार की इम्यूनिटी मेंटेन हो जाती है, जिससे वो कोरोना को मात दे सकता है। तो यही है पूरी प्लाज्मा थेरेपी। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, शिल्पकार ज़रीना हाशमी का निधन। तो भारतीय पेंटर हैं शिल्पकार ज़रीना हाशमी का लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया। इनकी एज थी 83 इयर्स और इनका जो जन्म स्थान था वो अलीगढ़ था, यानी कि उत्तर प्रदेश था। 1937 में जन्मी हाशमी के काम में देश के विभाजन और निर्वासन की त्रासदी खूब नज़र आती है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे फिगर्स बनाए हैं जिसमें 1947 में जो डिवाइडेशन हुआ था उसके फिगर देखने को मिलते हैं। जरीन हाशमी के बारे में बात करें तो इनके पिता अब्दुल रशीद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे। जरीना हाशमी ने AMU से गणित का अध्ययन किया था और साद हाशमी से इन्होंने शादी की थी, जो 21 साल की उम्र में विदेश सेवा में थे। वे एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र महिला थी। तो ये बात हो जाती है जरीना हाशमी के बारे में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का जो होल था वो ठीक हो गया है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन में बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद था वो बंद हो गया है। माना जाता है कि ये छेद उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणामस्वरूप बन गया था। ओजोन की ये परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ओजोन परत में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर चौड़ा छेद ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण के कम स्तर के कारण छेद का बंद होना नहीं है। माना जाता है कि ध्रुवीय भंवर, उच्च ऊंचाई वाली धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा लाती हैं, उसी के कारण ये परत ठीक हो गई है।
इसके अलावा जो अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अभी जल्दी में नूर का ईरान ने प्रक्षेपण किया था और अब पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इन मिसाइल को समुद्र की सतह पर खड़े जहाज़ों से फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट द्वारा दागा गया था। अब परीक्षण के दौरान नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख, जिनका नाम है एडमिरल जफ़र महमूद अब्बासी, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव तो जारी ही है, भले ही कोरोना है लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और इस विवाद को लेकर, इस तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने इस प्रकार की मिसाइल का, युद्धपोत का समुद्र तल पर प्रक्षेपण कर लिया है। अगली एक अच्छी खबर है कि एक कंपनी है जो 3 सप्ताह में कोविड-19 का टीका बना सकती है। तो कंपनी ने कहा है कि उसकी योजना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 का उत्पादन 2 से 3 सप्ताह में शुरू करने के लिए है और इसका मानव पर परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। कंपनी का कहना है कि भारत में वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने के लिए कुछ ज़रूरी प्रक्रिया चल रही है और सीईओ ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में देखते हुए हमने इस प्रयास को खुद से वित्त पोषित घोषित किया है और ये जो वैक्सीन बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी पुणे में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुणे के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के लोगों ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि जल्दी ही वहाँ पर इस प्रकार की वैक्सीन बन जाएगी। फिर बात करते हैं सीवीसी की। हमारे देश के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है संजय कोठारी। तो संजय कोठारी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो सीवीसी के बारे में अगर बात करें तो सीवीसी को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में संजय कोठारी को शपथ दिलाई। इस समारोह में मोदी जी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य लोग भी उपस्थित थे। सीवीसी की बात करें अगर तो जो संजय कोठारी हैं ये इसके पहले राष्ट्रपति के सचिव थे और इन्होंने जो पद ग्रहण किया है वो किया है केवी चौधरी का। केवी चौधरी इसके पहले सीवीसी के पद पर थे लेकिन जून 2019 में ये रिटायर हो गए थे। इसके बाद से ये पद खाली पड़ा था, तो अब जाके इस पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है। संजय कोठारी की बात करें तो ये हरियाणा कैडर में साल 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से जून 2016 में रिटायर हुए थे। इसके बाद नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष इनको चुना गया था और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अगर बात करें तो ये भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने की पूरी व्यवस्था देखता है। तो आज की ये करंट अफेयर हो गई है। थैंक यू।